आप किसी के लिए भी, कोई भी कैंडिडेट आता है और वो किसी भी पार्टी के द्वारा थोप दिया जाता है, वो जनता के बीच का नहीं होता है। अगर उससे 20 गांवों के नाम पूछे जाएं तो वो 20 गांवों के नाम नहीं बता पाता है। ऐसे लोग मैदान में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं जनता का नुकसान कर जाते हैं। जनता तो उनको वोट करती है अपने विकास के लिए कि ये व्यक्ति हमारे बीच आएगा, हमारे दुख दर्द का साथी बनेगा, लेकिन वो जनता से गायब हो जाता है। आज गाजियाबाद में हम आपको मिलाना चाहते हैं अपनी चुनाव यात्रा में। राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री रामनुज सिंह जी। जानना चाहेंगे कि क्या कारण है, पार्टी बनाई आपने और चुनावी मैदान में आए, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे और कहीं ना कहीं खैर गरीब लोगों की मदद पहले से करते रहे हैं और गरीब लोगों से जुड़े रहे हैं। रामनुज जी, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूं और आप लोगों को भी नमस्कार करता हूं। मैं जानना चाह रहा हूं कि जैसे पार्टियां तो और भी हैं मैदान में, आप अच्छा खासा बिजनेस चला रहे थे और बिजनेस से ही गरीब लोगों से जुड़े हुए थे, उनकी मदद कर रहे थे, दान पुण्य चल रहा था। पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ी, मतलब क्या आवश्यकता? सर, मैं 2020 में कोरोना आया तो उसमें सामाजिक सेवा का काम हम और हमारे टीम के काफ़ी सदस्य मिलके हम लोगों ने काफ़ी काम किया। गाजियाबाद शहर में भी, आउटर गांव में भी काफ़ी जगह हम लोग निःशुल्क सैनिटाइज का काम किए। हम भी उसमें डेली लगे रहते थे। हमारे कार्यकर्ता जब लोग घर से नहीं निकलते थे, उस समय की बात है, हम लोग घर से सुबह 10 बजे निकलते थे, रात को 10 बजे ही घर आते थे। और हम लोग फर्स्ट दिन, पहला दिन जब हम लोग शुरू किए थे तो गाजियाबाद हिंडन के शमशान घाट है, वहां से हम लोग शुरू किए थे। वहां पे लाशों की लाइन लगी पड़ी थी, अंबार लगे पड़े थे ढेरों सा, कोई जाता नहीं था उधर। लेकिन हमारी टीम 10-12 लोग मिलके पहला दिन शमशान घाट से शुरू किए। उसके बाद वहां से हम लोग आए आपका एमएमजी हॉस्पिटल। एमएमजी हॉस्पिटल में भयंकर, मतलब ये कहिए कि सारा पूरा हॉस्पिटल के बाहर तो सब कुछ खाली था, सिर्फ एम्बुलेंस दिखता था, एम्बुलेंस के ड्राइवर दिखते थे। उसके अलावा किसी जो भी मरीज होते थे उसके परिजन का तो नाम निशान नहीं था। जब हम लोग एमएमजी हॉस्पिटल के पास आए, वहां देखे कि 10 एम्बुलेंस खड़े हुए थे। जब हम लोगों को देखे एम्बुलेंस के ड्राइवर कि हम लोग छिड़काव कर रहे हैं, सैनिटाइज का कार्य कर रहे हैं, वो लोगों ने भाई साहब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि हमारे गाड़ी में कर दीजिए। 10 गाड़ी में हम लोग सैनिटाइज किए, पूरे हॉस्पिटल में जहां जहां तक हम लोग जा सकते थे किए। सरकार वहां असफल थी? सर, सरकार का मत पूछिए, हमने गाजियाबाद नगर निगम में भी कई बार फोन किया था, लेकिन कोई ना वहां से सुविधा मिलता था ना कोई सूचना मिलता था। आप ये सब अपने फंड से कर रहे थे? अपने फंड, आप जैसे भाई दोस्त मिलके, वो जिनको मैं फोन करके बोल देता था कुछ पैसे दीजिए, हम एक काम कर रहे हैं, वो हमारे अकाउंट में डाल देते थे। कोई 2000, कोई 500, कोई 5000। गरीब लोगों के लिए भोजन की क्या व्यवस्था है आपकी तरफ से? सर, काफी दिन हम लोग गरीब लोगों के लिए भोजन, इसी सामने गैलरी है, इसी में बनवाते थे और शाम के टाइम बांटते थे। छोटी हाथी पे रखते थे और बांटते थे। सैनिटाइज भी हम लोग छोटी हाथी पे 200 लीटर का ड्रम टेम्पो में रख के उसमें केमिकल रख लेते थे, 2 मशीन लगा लेते थे, निकल जाते थे। ये लगा लीजिए, जब हम लोग शुरू किए 2 दिन बाद तो इतने फोन आने लगे, हम लोग सोशल मीडिया पे डाल देते थे, जो भी काम करते थे सोशल मीडिया पे लाइव चला देते थे और अपना नंबर डाल देते थे। दूसरे दिन से तो डेली 10 लोगों का, 20 लोगों का फोन आना शुरू हो गया। उसके बाद हम लोग बैठ के मीटिंग किए आपस में, रास्ते में ही, या जहाँ छिड़काव करते थे वहीं पे शाम को कर लेते थे, कल कैसे क्या करना है। तो ये देखा गया सर, जिसकी कोरोना काल में जिसके घर में मृत्यु हो जाती थी, उसके घर में तो सरकार का जो योजना था, आधा किलोमीटर पहले ही रस्सी लगा दो, डंडे लगा दो, भंडे लगा दो, बंद कर दो, आना जाना बंद कर दो। लेकिन वहां से जब फोन आता था
कि आप लोग छिड़काव कर रहे हैं निःशुल्क, यहाँ पे कोरोना के कारण मृत्यु हो गया है हमारे पड़ोसी या हमारे भाई किसी का, आप लोग कर सकते हैं, वहाँ पे जा जाके घरों में हम लोग करते थे। जानना चाहेंगे कि क्या क्या चीजें आप लेके आए हैं कि भाई आपका भी एक घोषणा पत्र बनाया आपने कि क्या चाहते हैं कि समाज में क्या बदलाव किया जाए और विकास, जो ये सत्ताधारी कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, तो क्या विकास हो रहा है? सर मैं देखिए प्रथम बात ये कहूंगा, समाज को सुधरना पड़ेगा। जो जातियों के नाम पे लोग बटे हुए हैं, आप बताइए कौन से बिरादरी या जात के नाम पर नेता बना हुआ है जो अपने बिरादरी को न ठगा हो? आप खुद देख लीजिए, किसी भी बिरादरी में वो नेता बन जाता है। जब बिरादरी के नाम पे आप वोट देंगे तो समाज का जो दुर्दशा आज है यही होता रहेगा। लोगों को ये सोचना पड़ेगा, जात और धर्म में जब तक आप बटे रहेंगे नेता ऐसे मजा लेते रहेंगे। नेताओं के पास किस चीज की कमी है, हमें आप ही बताइए महोदय, किसी चीज की कमी है? उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों का देख लीजिए, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। आम समाज को सोचना पड़ेगा कि जात के नाम पर वोट मत दीजिए। और जो ये फिल्मी दुनिया वाले, उनको फिल्म बनाने से फुर्सत तो मिलती नहीं है और आ जाते हैं एमपी एमएलए का चुनाव लड़ने। ठीक है, उनका अधिकार है, मानता हूं, लेकिन समाज को सोचना पड़ेगा कि उनकी शकल और फिल्मी दुनिया के नाम पे वोट ना दें। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ना दे, उनकी मर्जी सबकी होती है, लेकिन जो समाज का दुर्दशा है, जो हाल है इस समय, वो उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके जिम्मेदारी की वजह से ये हाल है। जब ऐसे लोगों को वो अपना बहुमूल्य वोट देंगे, 5 साल पे एक बार मौका मिलता है, 5 साल में एक बार। कोई कहता है हमें 5 किलो राशन मिलता है, कोई कहता है ये मिलता है। आप शिक्षा मांगिए सरकार से, शिक्षा मांगिए। आप ये सोचिए जो आज आप कर रहे हैं वही आपके बच्चे भी करें भविष्य में। आप आगे की सोचिए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 तक का खाका तैयार करके टीवी पे बोलते हैं, तो क्या आम जनता को इतना अकल तो होना चाहिए? वो भी रोटी खाते हैं, आम जनता भी रोटी खाती है, इतना अकल तो होगा भाई कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 तक खाका बना दिए हैं, तो आम जनता को खाका नहीं बनाना चाहिए कि मेरा बेटा भी आईएएस बनेगा, इंजीनियर बनेगा? उसको भी, आम जनता को भी अपना खाका बना के तैयार रखना चाहिए। ये देखना चाहिए कौन नेता उनके काम आएगा। अब देखिए, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी का पहला उद्देश्य यही है कि शिक्षा फ्री हो प्राइवेट में भी। आप कहेंगे प्राइवेट में हो नहीं सकता, बहुत लोग कहते हैं प्राइवेट में हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? जब देश विश्व गुरु बन चुका है, दुनिया का अर्थव्यवस्था नंबर इंडिया 3 पे आ गया है, तो शिक्षा फ्री क्यों नहीं कर सकते हो आप भाई? सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था, बड़े बड़े टीवी में देखिए, डब्बे में न्यूज वाले बड़बड़ाते हैं, न्यूज वाले बड़े बड़े डब्बे में बड़बड़ाते हैं कि विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था। तो भाई मेरे, आप कहिए ना माननीय प्रधानमंत्री जी से, सिर्फ 2 काम करते हैं, एक शिक्षा फ्री कर दे आम जनता के लिए, और दूसरा चिकित्सा फ्री कर दे। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी गारंटी देते हैं 5 लाख का कार्ड। 5 लाख का कार्ड क्यों दे रहे हैं भाई? आप तो विश्व गुरु बना चुके हैं, देश को तीसरा अर्थव्यवस्था बना चुके हैं, तो आप 5 लाख का कार्ड क्यों देते हैं? सबके लिए फ्री कर दीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में चिकित्सा क्यों नहीं आप फ्री करते हैं? ये सब जुमले की बात है। इस पार्टी में जो लोग जुड़े या जुड़ना चाहते हैं, वो ये दिमाग से अपने निकाल दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी में किसी बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल को जगह है कभी नहीं मिलेगा। जो दूसरे के लिए नेक काम करने के बारे में सोच सकते हैं, वही लोग जुड़े। इस पार्टी में हमारे सोचने के हिसाब से 10 लाख करीब लोग जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया में, और 12 प्रदेशों में हम चुनाव लड़ेंगे। अभी हम 1 हफ्ते 10 दिन बाद बताएंगे कहां कहां से लड़ेंगे। लेकिन आम जनता से मैं कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करें, शिक्षा फ्री करें,
प्राइवेट में भी, क्योंकि एक गरीब का बच्चा भी इंजीनियर बन सके। अब कहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, चुनाव का भी हम 10 दिन बाद ही बता सकते हैं कहाँ चुनाव लड़ेंगे। और तीसरा मुद्दा और है मेरा, बड़े बड़े नेता मंत्री संतरी जितने हैं, आप देखते होंगे, आप तो पत्रकार हैं, आपको हमसे ज्यादा जानकारी होगी। हर नेता हर मंत्री यही कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। भाई कैसे खत्म हो गया? अभी तो बॉन्ड के बारे में तो आया है, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। बॉन्ड क्या चीज था, धीरे धीरे आम जनता को भी पता लग जाएगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था, काला धन को इकट्ठा करने का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था। वो किसके नेतृत्व में हो रहा था? माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में। तो आम जनता को सोचना पड़ेगा। जो प्रधानमंत्री जी लंबी लंबी बात करते हैं, लंबे लंबे छोड़ते हैं, इतने लंबे छोड़ देते हैं कि बाद में संभाल में नहीं आता है। आपको भी जानकारी हो जाती है, हमें भी, आम जनता को भी हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। उनके पार्टी में खुद कई लोग हमारे मित्र हैं, जानने वाले हैं, वो लोग खुद बताते हैं। अब वो मैं नाम नहीं उनका ले सकता, बता नहीं सकता, लेकिन ये मान लीजिए, तीसरा मैं ये कह रहा था, भ्रष्टाचार, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे भ्रष्टाचार, तो ये बॉन्ड क्या है? आम जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए, या जो बीजेपी से इलेक्शन लड़ रहा है, एमपी का चुनाव में खड़ा है, उस उम्मीदवार से पूछना चाहिए, भैया भ्रष्टाचार क्या होता, बताइए हमें। आप बताइए भ्रष्टाचार क्या होता है, बॉन्ड क्या था, भ्रष्टाचार था या ईमानदारी था, कौन सी गारंटी थी? क्या एक चीज मैं और कहूंगा सर, बड़े ईमानदारी के पाठ ये लोग पढ़ाते हैं। आप बताइए कितने अधिकारी को, केंद्रीय अधिकारी को, या जहां पे बीजेपी की सरकार है राज्य स्तर पे, कितने भ्रष्टाचारी अधिकारी को बीजेपी टर्मिनेट किया है। लोग कहते हैं, 99% लोग यही जानते हैं, मानते हैं, सोचते हैं, कहते हैं कि भ्रष्टाचार हिंदुस्तान से खत्म नहीं हो सकता। मैं मानता हूं हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि देखिए, दो ऑप्शन है। एक आपका टर्मिनेट आज तक सुने हैं कोई मंत्री या संतरी या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसी अधिकारी को किए? नहीं किए ना। सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड इसलिए किया जाता है कि 6 महीने, 2 महीने, 8 महीने बाद उसको दोबारा हम ले लेंगे। सस्पेंड क्यों करते हैं? आप उसको टर्मिनेट करिए, बर्खास्त कर दीजिए। क्या अपने देश में युवा पढ़े लिखे हैं? नहीं। पढ़े लिखे जो लोग आज सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनसे अच्छे अच्छे बच्चे हमारे बेरोजगार पढ़े लिखे घूम रहे हैं। उनको इसी तौर पे तो उनका भी नंबर आएगा आगे, लेकिन ये जो हमारे देश का राजनीति है, ये उनको उभरने नहीं देती है, आगे आने नहीं देती है। किसी अधिकारी को आज तक बताइए गाजियाबाद में जो टर्मिनेट हुआ, कोई नहीं हुआ होगा आज तक। ऑल इंडिया में बताइए, कोई नहीं हुआ होगा। ये चाहते ही नहीं है कि भ्रष्टाचार खत्म। क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में? मैं आम जनता से यही कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार शकल देख के वोट मत करिए अपना। आपका वोट बहुमूल्य है। 5 साल बाद एक बार मौका मिलता है। कोई भी चुनाव देखिए 5 साल बाद आता है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। एक तो बाहर वाले को कभी मत अपना बहुमूल्य वोट दीजिए। आप अपने यहाँ के रहने वाले किसी भी पार्टी के हो, जिनका व्यक्तित्व अच्छा हो, नेतृत्व अच्छा हो, उसको दीजिए, जिससे आप मिल सकते हैं। आप मान लीजिए गाजियाबाद में किसी बाहर के आदमी को आप अपना वोट दे देंगे, वो आपसे कितने बार आएगा गाजियाबाद में? 5 साल बाद, 2 साल बाद एक बार आए भी, और आप आपकी जो परिस्थिति है गाजियाबाद का, उसके बारे में उसको कह ना सके, बता ना सके, तो ऐसे लोगों को जिताने से क्या फायदा? ठीक है। कहीं ना कहीं राम जी ने जैसे बोला कि कैंडिडेट जो है जनता के बीच का हो, और ऐसा हो कम से कम 20 गांवों के, 20 मोहल्लों के नाम तो जानता हो, और कम से कम 50-100 लोगों को नाम से जानता हो। ऐसे व्यक्ति को आप कहीं ना कहीं विजयी बनाएं। और मैं खैर किसी की प्रशंसा नहीं करता हूं अपने प्लेटफॉर्म से,
लेकिन हमें जैसे आचार विचार अच्छे लगे रामनाथ जी के, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं राजनीति में आगे लाया जाए। और अगर ऐसे लोगों के हाथ में कलम की ताकत होगी तो कहीं ना कहीं वो आम जनता का, गरीब जनता का विकास कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।